हेलो फ्रेंड्स, ठंड के महीनों में माइंडफुल ईटिंग क्या होती है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, आज इसको डिस्कस करेंगे। ठंड का महीना ऐसा होता है जब बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक, लकवे या इस तरह के प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाता है। ऐसे टाइम पे हमें बहुत सोच विचार करके अपने खाने को प्रॉपरली चूज़ करके खाना चाहिए। अपने मील को सही तरह से अगर हम डिसाइड करके खाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। ये प्रैक्टिस पैटर्न को माइंडफुल ईटिंग बोलते हैं, यानी दिमाग से उसको खाना है, माइंडफुली खाना है। माइंडलेसली खाने का मतलब है कि बिना सोचे बिना विचारे कुछ भी आप खाते रहोगे। तो ये चीज़ क्या है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं ठंड के मौसम में अपने आप को हार्ट के या कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम से या बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के प्रॉब्लम से बचाने के लिए। क्योंकि ठंड का मौसम में सब जानते हैं कि खाना ज़्यादा खाया जाता है, वज़न ज़्यादा बढ़ता है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ता है और यही सब प्रॉब्लम के कारणवश आपके हार्ट अटैक, लकवा और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स होने का चांस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आप अपने खाने में चेंजेस कर सकते हैं जिससे आप अपनी ठंड के महीनों को ज़्यादा हेल्दी बना सकते हैं और क्यों। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। ठंड के महीने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको संतुलित आहार लेना चाहिए। इसमें फल, सब्जियां, होल ग्रेन्स यानी वो ग्रेन जिस पर ऊपर का जो लेयर या कोटिंग या हस्क है वो निकाला नहीं जाता, जैसे कि ब्राउन राइस है, होल व्हीट है, ये सबको अगर आप प्रयोग करते हैं, साथ में लीन प्रोटीन जैसे कि फिश है, दाल है, चने हैं, स्किनलेस पोल्ट्री है, हेल्दी फैट्स है जैसे कि नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल, एवोकाडो, ये सारी चीज़ों को अगर आप अपने खाने में संतुलित आहार की तरह से लेते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म अच्छा रिजल्ट मिलेगा और आपकी हार्ट की हेल्थ को भी बेटर करेगा। और ठंड के मौसम में ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि ठंड के मौसम में हमारे स्नैक करने की या कुछ अटर पटर खाने की इच्छा ज़्यादा होती है। बहुत ज़्यादा मसालेदार या मीठा या तीखा ये सब खाने की इच्छा ठंड में ज़्यादा होती है क्योंकि ठंड के टाइम आप ज़्यादातर टाइम बाहर निकल नहीं पाते मौसम की वजह से, तो आप घर पर बहुत रहते हो, बहुत ज़्यादा खाया जाता है। खासकर उन देशों में जहाँ पर लोग ठंड की इतनी ज़्यादा पड़ती है कि बिल्कुल ही बाहर नहीं निकल पाते, तो घर पर रहते तो दिन भर कुछ ना कुछ चलना चालू रहता है। तो ऐसे टाइम पे यदि आप एक बैलेंस्ड मील पर फोकस करेंगे जिसमें संतुलित आहार के सारे चीज़ या सारे गुण हो तो आपको ज़्यादा फायदा करेगा। इसके अलावा आपको आपका जो खाना है उसको कंट्रोल करना है। बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं खाना है, सीमित मात्रा में खाना है। छोटी प्लेट में, छोटी कटोरियों में कम मात्रा में खाना को खाना है और जब कभी भी आपका पेट भर जाए तो उसको सिग्नल को समझना है और खाना बंद करना है। यदि आप माइंडलेसली बहुत ज़्यादा खाना खाएंगे, अननेसेसरी खाना खाएंगे, तो इससे आपको नुकसान होगा और हेल्थ बिगड़ेगी। ठंड के मौसम में वज़न बढ़ने का चांस वैसे भी ज़्यादा होता है और ये आप नहीं ध्यान रखोगे तो वज़न बढ़ेगा। पोर्शन कंट्रोल करना खाने का बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ठंड के मौसम में आपको नमक भी कम लेना है। वैसे भी ठंड के मौसम में कई बार जहाँ आप बाहर नहीं निकल पाते हो तो प्रोसेस फूड या पैकेज फूड ज़्यादा खाया जाता है। ये रेडी टू ईट फूड जो भी मार्केट्स में अवेलेबल रहता है, जिसको सीधा गर्म करके आप खा लेते हो, इसमें बहुत ज़्यादा नमक, बहुत ज़्यादा शुगर, बहुत ज़्यादा फैट्स डले हुए होते हैं। ट्रांस फैट्स और सैचुरेटेड फैट्स ज़्यादा होते हैं। ये सभी आपके हार्ट अटैक, लकवा और इस तरह के प्रॉब्लम्स बढ़ाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को कट डाउन करने के लिए आपको नमक खाने में कम करना है। प्रोसेस फूड्स जो बाहर से आते हैं उनको कट डाउन करना है। घर पे पका हुआ, घर पे बना हुआ संतुलित खाना आप खाओगे तो ज़्यादा हेल्दी है। बाहर से लाए हुआ रेडी टू कुक फूड आप गर्म करके डायरेक्ट अगर खाओगे, माइक्रोवेव में गर्म किया और खा लिया, ये प्रैक्टिस पैटर्न आपके लिए हेल्दी नहीं है, लॉन्ग टर्म नुकसान देगा और हार्ट अटैक्स होने का चांस या इस तरह के प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपको हाइड्रेशन अच्छा मेंटेन करना चाहिए, पानी ज़्यादा मात्रा में पीना चाहिए। ठंड के मौसम में कई बार क्या होता है कि प्यास आपको कम लगती, पानी पीने की इच्छा नहीं होती, लेकिन आप अगर हाइड्रेशन पर प्रॉपर ध्यान नहीं दोगे तो शरीर में पानी कम हो जाएगा और पानी कम होने से आपका ओवरऑल शरीर के टॉक्सिन्स निकलना, किडनी का सही काम करना, हार्ट का सही काम करना, ब्लड प्रेशर के फ्लक्चुएशन नहीं होना, ये सारी चीज़ें जो पानी पर डिपेंडेंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती हैं। तो ठंड के मौसम पे आपको पानी ज़्यादा लेना है, भले प्यास लगे या नहीं लगे। इसके अलावा जब भी आप खाना खा रहे हो तो माइंडफुली खाना चाहिए। खाने को धीरे धीरे चबा चबा के सोच सोच के खाना चाहिए। क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, कितनी मात्रा में खा रहे हो, ये सारी चीज़ें दिमाग में जाना चाहिए। यदि आप टीवी देखते देखते या मोबाइल पे बात करते करते या फैमिली में चिट चैट करते समय अगर खाना खाओगे बिना देखे, बिना सोचे, बिना समझे, तो आपको वज़न बढ़ने का ज़्यादा चांस होगा क्योंकि ज़्यादा खाया जाएगा और वो आपका ओवरऑल हेल्थ को बिगाड़ेगा। इसके अलावा शुगर वाली चीज़ें जो है वो ठंड के मौसम में ज़्यादा खाई जाती है। मीठी चीज़ें या डेजर्ट्स वगैरह ठंड के मौसम में ज़्यादा खाई जाती है। ये सारी चीज़ें आपको इंस्टेंट शुगर तो देती है, एनर्जी भी देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में शुगर लेवल्स को बढ़ा के आपका वज़न बढ़ाती है और आपकी हेल्थ को बिगाड़ती है।
जहाँ तक पॉसिबल हो इसको आप बंद या कम रखें तो अच्छा है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को आपको ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। ये फैटी फिशेस जैसे सैल्मन, मैकरल, टूना फिश में होता है, फ्लैक्स सीड, चिया सीड्स और अखरोट में होता है। ये सारी चीज़ें आपके गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, ट्राइग्लिसराइड्स को कम करती है, हार्ट अटैक के चांसेस को कम करती है, तो इसको आपको ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए। इसके अलावा आपको थोड़ा गर्म और न्यूट्रिएंट डेंस खाना खाना चाहिए, जैसे सूप्स है, स्ट्यूज़ है, गर्म सलाद है, होल ग्रेन और सीजनल वेजिटेबल्स को आप ज़्यादा मात्रा में खा सकते हैं। तो ये आपकी ओवरऑल वजन नहीं बढ़ाएंगे, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है और ओवरऑल बॉडी का न्यूट्रिशन भी इससे बेटर रहेगा। इसीलिए आपको ज़्यादा सब्जियों पर फोकस करना है, सूप्स वगैरह ज़्यादा लेने हैं, सूप वेजिटेबल के जूसेस या स्मूदीज़ भी आप ले सकते हैं, ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्दी है। और ठंड के मौसम में क्योंकि सब्जियाँ ज़्यादा अवेलेबल होती है तो ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर भी यदि आपको डाइटरी ऑप्शंस के बारे में और ज़्यादा डिस्कशन की अगर आवश्यकता है तो किसी डाइटिशियन को आप मिल सकते हैं, उससे अपनी स्पेसिफिक नीड्स और कंडीशन को समझ सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का अलग रिक्वायरमेंट होती है। अगर ब्लड प्रेशर है तो अलग है, डायबिटीज़ है तो अलग है, लो ब्लड प्रेशर है तो अलग प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है तो अलग है, हार्ट अटैक का इशू है तो अलग है, किडनी का प्रॉब्लम है तो उसकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स अलग है। अब हर व्यक्ति के लिए एक पर्टिकुलर डाइट को आप रिकमेंड नहीं कर सकते, तो और सेम व्यक्ति के लिए अलग अलग टाइम पे भी अलग अलग डाइटरी चेंजेस हो सकते हैं। तो आप अगर डाइटिशियन को मिलते हैं और रेगुलर कंसल्ट करते हैं तो इससे आपको फ़ायदा रहेगा। इसके अलावा आपको थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहने की आवश्यकता है। दिन भर कोई फिजिकल एक्टिविटी करिए, सोते सोते पड़े पड़े रज़ाई में घुसे अपना विंटर मत निकालिए, इससे आपकी हेल्थ बिगड़ेगी, वजन बढ़ेगा और कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाएगा। तो इसलिए जितना पॉसिबल है बाहर निकलिए, एक्टिव रहिए। जितना आप एक्टिव रहेंगे उतना आपकी हेल्थ बेटर होगी। इसके अलावा अगर आप स्नैक्स ले भी रहे हैं तो थोड़ा हेल्दी स्नैक्स लीजिए। हेल्दी स्नैक्स का मतलब है कि नट्स, सीड्स, दही, सब्जियां, ये सारी चीज़ों को आप लेंगे अगर योगर्ट के साथ या दही के साथ तो आपके लिए ज़्यादा हेल्दी। इसके अलावा अगर आप हाई कैलोरी वाले स्नैक्स लेंगे तो नुकसान करेगा। विटामिन डी की चीज़ें आपको ज़्यादा लेनी है, क्योंकि ठंड के मौसम में धूप की कमी होने की वजह से विटामिन डी स्किन में नहीं बनता है। तो आपको विटामिन डी जो भी खाद्य पदार्थों में है उनको ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, इससे आपकी हड्डियाँ मजबूत होंगी। रेगुलर चाय और ड्रिंक्स के बदले आप हर्बल चाय लेते हैं तो वो ज़्यादा हेल्दी है, वो आपके एंटीऑक्सीडेंट्स भी बॉडी में देती है। खासकर अगर बिना चीनी के लेते हैं तो वो और ज़्यादा अच्छी है, और अगर आप उसको शुगरलेस फॉर्म में लेते हैं तो या मिल्क के बिना लेते हैं तो ज़्यादा आपको फ़ायदा भी करेगा, कैलोरी भी उतना नहीं बढ़ाएगा। इसके अलावा आपको हाई फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए, जैसे ओट्स है, होल ग्रेन्स है, बीन्स है, फ्रूट्स है, ये सारी चीज़ ज़्यादा लेनी चाहिए। ये सारी चीज़ आपके डाइजेशन को भी बढ़ाएगी। ठंड के मौसम में वैसे भी ये थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा पेट का प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके अलावा आपको खाने से पहले थोड़ा माइंडफुलनेस भी करना चाहिए। माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस का मतलब ये है कि खाने से पहले गहरी सांस लीजिए, भगवान का नाम लीजिए, दूसरों को थैंक्स बोलिए, सबको थैंक्स बोलिए। ये वेस्टर्न कल्चर में काफ़ी ज़्यादा है कि खाने से पहले आप गॉड को थैंक्स बोलते हो। ये देखने में कोई हेल्थ रिलेटेड नहीं लगता है, लेकिन इसको करने से आपका माइंड जो है थोड़ा फोकस्ड हो जाता है, खाने पर फोकस्ड हो जाता है, बाकी दुनिया से थोड़ा अलग हो जाता है और आप अपनी मील पर फोकस करते हो। तो इससे थोड़ा माइंडफुलनेस टेक्निक पर ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलता है और आपका खाना आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ खाते हो, तो जिससे आपका हेल्थ बेटर होता है, खाने की मात्रा भी थोड़ी कम हो जाती है। तो ये वैसे तो बहुत ऐसा लगेगा कि रिलीजियस पैटर्न है, इससे खाने का या हेल्थ का क्या लेना देना, लेकिन ये करने से आपका थोड़ा खाने पर फोकस बढ़ता है और बाहरी दुनिया से आप थोड़ा अलग हो जाते हो और अपने फैमिली और फूड पर ज़्यादा फोकस करते हो, तो इससे आपको ज़्यादा बेटर हेल्थ मिलती है। इसके अलावा जो भी आप खाना खा रहे हैं उसको प्रॉपरली प्लान करके खाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यदि प्रॉपरली प्लान्ड आप मील्स लेते हैं तो आपका हेल्थ ओवरऑल बेटर रहेगा। अनप्लान वे में आप कुछ भी खाएंगे तो इससे आपका हेल्थ बिगड़ेगा। इसके अलावा अल्कोहल को आपको कम लेना है, स्मोकिंग और टबैको भी नहीं लेना है। ठंड के मौसम में लोग गर्मी बढ़ाने के लिए अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं और कई बार ठंड के मौसम में लोग स्मोकिंग भी ज़्यादा करते हैं। दोनों ही हार्ट अटैक का बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हो सकता है, इसको आपको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा आपके जो फूड प्रोडक्ट्स है उसको आपको थोड़ा हेल्दी वे में प्रिपेयर करना चाहिए। ज़्यादा चीज़ों को तलने के बदले बेकिंग और ग्रिलिंग करनी चाहिए, इससे आपके फूड थोड़े और हेल्दी रहेंगे, ऑयल कम जाएगा, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। और ऐसे टाइम में जब वैसे ही हार्ट अटैक्स होने का चांस ज़्यादा है ठंड के टाइम पे, तो आप उसको ज़्यादा फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आप जो सीज़न में बनने वाली साग सब्जियाँ, सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, न्यूट्रिशन आपको ज़्यादा बेटर मिलेगा। रेगुलर हेल्थ मॉनिटरिंग करने से आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। ठंड के टाइम पे आप कोशिश करिए कि अपने बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल ये सारे वैल्यूज़ को रेगुलरली चेक करिए। अगर किसी पैरामीटर में प्रॉब्लम हो रही है तो आपके डॉक्टर के साथ मिलिए,
ये सारी ही चीज़ें करने से आपका ओवरऑल हेल्थ बेटर होगा और ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठंड के टाइम कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स या हार्ट अटैक या लकवा होने का चांस थोड़ा कम हो जाएगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में एक नई कॉन्सेप्ट पर हमने बात की तो आपको कुछ जानने और समझने को मिला होगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।